हेलो एवरीवन। मैं शिरिन रैंकर्स आईएएस टेस्ट सीरीज से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स एंड फ्रेजेस आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सेशन। जी हाँ, ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत ज़रूरी है एसएससी सीजीएल एग्जाम्स के लिए ही नहीं बल्कि हर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे यूपीएससी हो जाए, ग्रुप एग्जाम्स हो जाए या इंटरव्यूज हो जाए, कहीं पर भी ये इडियम्स का अपना अलग ही महत्वपूर्ण प्लेस है। इसमें काफी मार्क्स भी एलोकेटेड होते हैं। ये बहुत आसान है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। ये इडियम्स का मतलब है, अपने हिंदी में अपन मुहावरे बोलते हैं। जैसे कि मुहावरों का कुछ हिंदी में मुहावरे है। चार चांद लग जाना मतलब जो कुछ भी चीज हो रहा है या जो कुछ भी चीज है उससे उसमें और बेहतरी आ गई है और बेहतर हो गया है वो। पानी पानी हो जाना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वाकई में पानी पानी हो गए। इसका मतलब ये है कि हमें किसी चीज से शर्म आ रही है या शर्मिंदा होना, इसे बोलते पानी पानी हो जाना। वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज में ईडियम्स और फ्रेजेस उसी को ही कहते हैं। ईडियम्स और फ्रेजेस बहुत इंटरेस्टिंग और कभी कभी तो बहुत फनी होते हैं। हमें इसे पढ़ के बहुत मजा आएगा। ईडियम्स का मतलब वो नहीं जो एक्चुअली जो वर्ड्स है, जैसे कि इसमें ब्रेक द आइस मतलब वाकई में आइस लॉ और उसको तोड़ो, नहीं, उसका मतलब वो नहीं है। मतलब जो कुछ भी रुकावट है या जो कुछ भी हिचकिचाहट है एक दूसरे के बीच में, वो हिचकिचाहट को दूर करने को भी हम ब्रेक द आइस बोलते हैं। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब ये नहीं है कि कुछ काला और गोरा। इन ब्लैक एंड व्हाइट पे मतलब हम कुछ पेपर पे लिखते हैं, जैसे कि द फॉर एग्जाम्पल है द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट वेर क्लियरली मेंशन इन ब्लैक एंड व्हाइट। मतलब लिखापति, लिखित में कुछ देना, इसको बोलते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। चलिए, मैं आपके लिए कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस पास्ट एग्जाम पेपर से लेके आई हूँ। ये सारे जो इडियम्स है वो पिछले साल के या उसके पिछले साल के इडियम्स है। तो एक बार हम इस पे भी नजर डाल लेते हैं। हिट द नेल ऑन द हेड टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग अ सिचुएशन और ए प्रॉब्लम। तो हमें एग्जैक्ट प्रॉब्लम मालूम करने के लिए मालूम करना है, उसको बोलते हिट द नेल ऑन द हेड। The manager hit the nail on the head when he identified the issues in the project. Burned the midnight यानी सारी रात बैठकर मेहनत करना, सारी रात बैठकर पढ़ना या सारी रात किसी प्रोजेक्ट पे मेहनत करने को बोलते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। ये ईडियम से जब हम ये ईडियम्स हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में भी यूज करते तो ये तो सामने वाले को उसका मीनिंग अच्छी तरीके से समझा देता है और एक हमारे कम्युनिकेशन से भी वो बहुत इंप्रेस हो जाता है। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, समथिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट बट टर्न्स आउट टू बी गुड। तो पहले जो कुछ भी हो रहा तो हम खुश नहीं होते कि ये क्यों हो रहा मेरे साथ, लेकिन अंत भला तो सब भला, ऐसा ऐसा ही कुछ है इसका मतलब। बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट मतलब बुलेट लिए और चबाए, ये तो बिल्कुल नहीं है इसका मीनिंग। इसका मीनिंग है कि हम डिफिकल्ट या जो कुछ भी पेनफुल सिचुएशन है, हम वो सिचुएशन से बाहर निकल गए। आई हैड टू बाइट द बुलेट एंड एडमिट माई मिस्टेक। थ्रो इन द टाउल मतलब जो कुछ भी फेलियर हुआ, जो कुछ भी हमारे साथ बुरा हुआ, हम उसको निकाल फेंक रहे। वंस इन ए ब्लू मून, समथिंग दैट हैपेंस वेरी रेयरली, कभी कभार होने को बोलते हैं वंस इन ए। वो मुझे आपका आपका चेहरा तो चौदहवीं का चांद हो गया, मतलब वंस इन ए ब्लू मून। अंडर द वेदर फीलिंग सिक मतलब बीमार हो जाना, कहीं नई जगह गए और हम मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए तो हम ये बोल सकते हैं कि आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज आई वॉज अंडर द वेदर। मतलब मैं बिल्कुल बीमार था इसलिए मैं मीटिंग नहीं अटेंड कर पाया। है ना इंटरेस्टिंग? चलिए और देखेंगे कुछ फ्रेजेस है। ये फ्रेजेस भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर, पिछले 5 साल समझिए, पिछले 5 साल में ये कुछ फ्रेजेस ढूंढ के आपके लिए है। कॉल ऑफ मतलब कैंसिल कर देना, द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन।
look into, to investigate. The police will look into the case soon. Put up with, to tolerate, यानी बर्दाश्त करना. I cannot put up with this noise anymore. बहुत आवाज आ रही है और अब तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो आप बस बोलते हैं I cannot put up with it. Give up, to to quit, मतलब हार मान लेना. मतलब कुछ भी छोड़ देना. I gave up smoking last year. Turn down, to reject. Bring up, to mention a topic. चलिए, एग्जाम में भी आपको ये ईडियम्स देते और 4 ऑप्शंस देते, तो इसमें से 2 ऑप्शंस तो ऐसे रहते कि दिख जाता कि भाई इससे ये रिलेट नहीं हो रहा, और 2 ऑप्शंस थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग रहते. लेकिन अगर आप ध्यान दे के ईडियम को याद करने के बगैर अगर आप समझे, तो आपके लिए ये आप आसानी से ये सारे जवाब दे सकते हैं. चलिए, कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछती हूँ, आप जवाब देने की कोशिश करिए. चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम. हिट द नेल ऑन द हेड, हम अभी इस पढ़े थे. देखेंगे कौन सही जवाब दे रहा. टू डू समथिंग परफेक्टली. वाई डज द सॉरी व्हाट डज द इडियम. बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये भी हम अभी डिस्कस करें. मतलब देखिए, ये बच्चा अपने आंखें निकाल के बेचारा रात भर पढ़ रहा है अपने परीक्षा के लिए. टू वर्क लेट इनटू नाइट. The idiom a blessing is disguise. The blessing in disguise, इसका मतलब क्या है. A hidden advantage. Something that seems bad at first but turns out to be good. Throw in the towel. Give up. What does once in a blue moon means? बहुत rarely. Something that happens rarely. Under the weather. Feeling sick. Hit the sack. सैक मतलब वाकई में आप किसी को मार नहीं रहे, मतलब आप सो जाना चाह रहे. टू गो टू स्लीप. थ्रू थिक एंड थिन. थ्रू ऑल द डिफिकल्टीज. देखिए, अगर आप इस पे वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी गए और आप रिलेट कर सके असली सिचुएशन से, तो आपको ये फ्रेज समझ में आ जाता. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अ पीस ऑफ केक. अ पीस ऑफ केक मतलब केक रहता और उसका पीस, मतलब वो कितना सॉफ्ट रहता और कितना पसंद है हम लोगों को खाने के लिए. तो आप ये ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन आप मालूम कर सकते हैं. समथिंग वेरी इजी. डिलीशियस डेजर्ट तो नहीं रह सकता. डिफिकल्ट टास्क तो नहीं होगा, क्योंकि डिफिकल्ट टास्क मतलब वो केक के जैसा थोड़ी रहेगा, वो तो पत्थर के जैसा होगा. अ लग्जरी आइटम, तो ये भी नहीं हो सकता. तो सही आंसर होगा समथिंग वेरी इजी. चलिए देखते हैं. समथिंग वेरी इजी, इट रिफर्स टू एन इजी टास्क और जॉब. बाइट द बुलेट, मतलब लेके बुलेट खाना नहीं है, मतलब है कि टू फेस द डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली. ब्रेक द आइस. टू स्टार्ट अ कन्वर्जेशन. टू पुल समवंस लेग, मतलब किसी की खिंचाई करना. टू जोक विथ समवन, किसी का मजाक करना, किसी से मजाक करना. लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब क्या होगा. ट्राई करिए आंसर देने का. टू रिवील द सीक्रेट. स्पिल द बीन्स, मेरे को एक याद आया, स्पिल द बीन्स मतलब भी टू रिवील द सीक्रेट होता है. कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग. टू बी वेरी एक्सपेंसिव. द लास्ट स्ट्रॉ, मतलब क्या होगा. इसका मतलब द लास्ट स्ट्रॉ, द फाइनल प्रॉब्लम दैट कॉजेस फेलियर, अ स्मॉल मिस्टेक, द लास्ट चांस, अ गुड अपॉर्चुनिटी. कोशिश करिए आंसर करने की. इसका मतलब है द फाइनल प्रॉब्लम दैट कॉजेस फेलियर. इसी के साथ आज के इडियम्स और फ्रेजेस खत्म होते हैं. उम्मीद करती हूँ
आपको ये पसंद आए, और आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लासेस के लिए हमें सब्सक्राइब करिए, और आपको कोई डाउट्स है तो हमसे शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। हैव ए गुड डे।